अब ये बता दीजिए, कल जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उस पर वैसे तो कुछ रद्द अमल आ भी रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन आप चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं इसलिए हमने सोचा आपसे भी जान लें। पख्तूनख्वा में एक ट्रेंड देखा, लेकिन एक्सेप्ट बाजोड़ में क्या हुआ सर? वहाँ पे आप लोग कुछ असेस कर पाए हैं कि क्यों हुआ अपसेट? नहीं नहीं, बाजोड़ में बड़ा क्लियर था, ये पहले से पता था कि रिजल्ट यही आना है। क्योंकि जो पीटीआई के वर्कर्स थे वो उनके मुबारक ज़ेब के साथ थे और पार्टी को भी पता था, लेकिन पार्टी की मजबूरी ये थी कि चूंकि हमने एक पॉलिसी बनाई थी और खान साहब ने वो पॉलिसी दी थी कि जो लोग साबिका एमएनए या एमपीए रह चुके हैं, मतलब कंटिन्यू कर रहे थे और अचानक असेंबलियां टूट गई और उसके बाद वो इमरान खान के साथ जुड़े रहे, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, तो उनको टिकट दिया जाएगा। तो ये चूंकि ये पॉलिसी थी पूरे सूबे के लिए, इसलिए गुलजफर और उनको टिकट दिए गए और मुबारक ज़ेब के भाई को भी, उसके पहले भी उनको भी समझाया गया कि जी ये इशू है और आपको हम कहीं और एडजस्ट कर देंगे। लेकिन जाहिर है जब वो शहीद हुआ उसके बाद जो पीटीआई के वर्कर थे उनमें इस्तेहाल था, वो नहीं मान रहे थे इस फैसले को कि जी अब तो इसको ही देना है। लेकिन चूंकि मैंने जैसे आपको कहा एक पॉलिसी बनी हुई थी ना, उसी पॉलिसी के तहत दिया और मुबारक ज़ेब आखिर वक्त तक वही इमरान खान की तस्वीर, वही पीटीआई झंडे और वो हमारे जितने वर्कर थे, चाहे वो अहदेदार हो चाहे जो भी हो, वो उनके साथ फिरते रहे, वोट भी उनके लिए मांगते रहे। तो ये मेरे ख्याल से पीटीआई का जुनून है और ये जो उन्होंने साबित भी कर दिया कि आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम, ये बहुत बड़ा शऊर है मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अगर आप देखें, ये जो कहते हैं ना कि यहाँ पे तो आप अपने रिजल्ट मानते हैं लेकिन आप वहाँ नहीं मानते हैं, लेकिन आप देखें कि कितना बड़ा फर्क है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन हुए, कितने पुरअमन हुए, कहीं पे भी आपको कोई झगड़ा नजर नहीं आया होगा। और इसके मुकाबले में अगर पंजाब में आप देखें तो झगड़े ही झगड़े, और एक कारकुन है वो बेचारा जाबाग भी हुआ और उस पर भी मैं ताज़ियत करता हूँ, चाहे वो पीएमएलएन का है, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे कहीं का भी हो। लेकिन ये जो लड़ाई झगड़े, इसकी बुनियाद बनाकर जो कल से जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है पीटीआई के खिलाफ, उससे पहले भी आप देखें कि इलेक्शन से पहले भी जिस तरह तशद्दुद हुआ कारकुनों के ऊपर, जलसों पे पाबंदियां लगाई गई। जब हमारे पीटीआई का जलसा हुआ तो शेर अफजल मरवत समेत तकरीबन कोई सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन अगर पीएमएलएन के जलसे होते रहे तो उनको कुछ नहीं कहा गया। तो ये एक प्री पोल रैगिंग भी हमें नजर आई और फिर उसके बाद फॉर्म 47 गायब रहे, फॉर्म 45 गायब रहे। तो खुद पोलिंग जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि जी देखिए ये सारा सिस्टम तो तब भी चल रहा था, 8 फरवरी के इलेक्शन में जो आपके इल्जामात हैं तब भी थे जाहिर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के तौर पर सामने आए। और अगर इससे पहले 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत थी उसमें जो ज़मीनी इंतखाब होता था उसमें भी सिस्टम तो कमोबेश ऐसा ही था, आप लोग जीतते थे। और जब आप बरसर इक़्तिदार थे पंजाब में पीएमएलएन बाई इलेक्शंस जीत रही थी, लेकिन ये वाले बाई इलेक्शंस में जाहिर है पीएमएलएन ही जीती है और हुकूमती इत्तेहाद ही जीता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने भी कुछ गौर किया कि मे बी आपका वोट उस तरह से मोबिलाइज नहीं हो पाया, नहीं निकला जिस तरह 8 फरवरी को निकला था? नहीं, ये बात नहीं है, ये रिजल्ट पहले से मुख्तस हो गए थे और क्योंकि उनको ये सबसे बड़ा खतरा था पीएमएलएन को कि ये अगर पीटीआई ये सारे जीत जाती है तो उनका बयानिया और मजबूत हो जाएगा और वो और जो है ना लोग इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे कि जी ये तो इनका मैंडेट चोरी हुआ है। तो ये इसलिए इन्होंने पहले से बंदोबस्त कर लिया था कि किसी सूरत में पीटीआई को जीतने नहीं दिया जाएगा और इससे बिल्कुल चीजें वाज़ेह थी जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही थी। और जो इलेक्शन डे के दिन भी बहुत सारे सहाफियों ने वो चीजें कवर करने की कोशिश भी की जिनको फिर हरासा किया गया, उनको पाबंदी सलासल किया गया। तो ये चीजें मैं यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन पंजाब के अंदर जो इलेक्शन थे वो इलेक्शन नहीं थे, उसमें जितने ज्यादती हुई। और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में हमें यही कहते हैं कि जी आप ही क्यों कहते हैं कि जी वहाँ पे फेयर होते हैं, यहाँ पे फेयर नहीं होते। तो मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ कि अब यहाँ पे जो गुलजफर ने 47,000 वोट लिया, जो जीता है वो 74,000 से जीता है बाजौड़ के इसमें। तो अब पीएमएलएन में इसमें 6,000 वोट दिए, पीपल्स पार्टी ने 4,000 वोट लिए। तो अब 6,000 और 4,000 देखें और उधर 74,000 और 47,000 देखें तो कितना बड़ा फर्क है। यहाँ पे देखें हमने किसी को नहीं रोका है,
आप देखें थ्रू आउट ये 4 ज़िमनी इलेक्शन हुए हमारे, 2 सूबाई 2 कौमी, कहीं पे भी आपको ये झगड़ा नजर नहीं आया होगा। हम और सख्ती से कहा गया था अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, जितने भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन लगे थे उन सब पे सख्ती थी कि भाई कोई भी फेवरेटिज्म ना करे और फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए। तो उस पे मेरे ख्याल से ये चीज होनी चाहिए थी पंजाब के अंदर। देखें उनकी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर हम जीत भी जाते ना तो पंजाब में हुकूमत चेंज नहीं होनी थी, मरकज में चेंज नहीं होनी थी, लेकिन एक तासुर ये जाता है कि चलो जी इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि वही 8 फरवरी वाला जो है ना वो दोहराया गया पंजाब में, और जितनी ज्यादती हुई स्पेशली गुजरात के अंदर परवेज इलाही को हराने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल हुए, तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती हुई है। इस तरह नहीं होना चाहिए। अब ये मुल्क इस तरह आगे चल नहीं सकता है। यू मेड योर पॉइंट। इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। इस पे बहुत शुक्रिया जी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ब्रीफली कुछ कह दीजिए। जी जी जी। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल से दो चार है, माशी तौर पे भी काफी, सियासी अदम इस्तेकाम भी है, दहशतगर्दी भी सर उठा रही है, दूसरा इजराइल ईरान का इशू जो है वो भी सर उठा रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें संभल कर चलना होगा। हमें एक मुस्तहकम हुकूमत के लिए आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल संभल कर तो चलना होगा, मुस्तहकम हुकूमत के लिए आगे बढ़ना होगा, सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।